नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में क्या हमें समझना है कि यहाँ पे दो तीन प्रॉपर्टीज लॉग के बारे में समझना होगा कि लॉग हमें ये पता है कि एम एन लॉग का एम एन इज इक्वल टू व्हाट लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, वैसे ही लॉग एम बाई एन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो लॉग एम बाई एन बोल सकते हैं हम, क्या हो जाता है लॉग एम माइनस लॉग एन। और एक और चीज़ क्या है, लॉग यहाँ पे बेस ए डाल देना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉग बेस ए। लॉग एम रेस टू एन क्या हो जाता है, एन यहाँ पे आ जाएगा आगे लॉग एम हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये तीन प्रॉपर्टीज काफ़ी है पढ़ने के लिए। अब देखो ये करने का इरादा क्या है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली देखो, जैसे ही तुम डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, जैसे कि तुम मान लीजिए कुछ फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया तो हम लॉग लगा के इसीलिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ईजी मेथड्स हम सीखेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट में, दो प्रोडक्ट में, तो ये यू इंटू वी रूल लगाने से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। ठीक है, वो समझिए। तो इसमें लॉग लगाने से इजी हो जाता है, क्योंकि देखिए लॉग प्रोडक्ट क्या हो जाता है, लॉग का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, लॉग एम इंटू एन क्या हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, मतलब एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर डिवीजन में भी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इजी मेथड है वो सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए हम इस मेथड से प्रोसीड करते हैं। देखते एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कैसे हमें सॉल्व करना है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के बेस पे क्वेश्चंस। तो देखते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अभी देखो प्रोडक्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने बोला था कि प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए तो कैसे लगाया जाए, तो इसको मान लेते हैं लेट ये हो जाएगा हमारा y। ठीक है, y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हम मान लेते हैं। अब क्या हम करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा है टेकिंग लॉग। हमें लॉग लेना है बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मीनिंग क्या है कि LHS और RHS। अब यहाँ पे LHS कहाँ पे बैठा हुआ है, देखो LHS मतलब y, RHS मतलब ये पार्ट। ठीक है, तो LHS में क्या हो जाता है देखो, लॉग टेकिंग लॉग मीन्स क्या है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो यहाँ पे, मल्टीप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, नहीं तो टेकिंग। अब टेकिंग लॉग मतलब यहाँ पे लॉग वही हो जाएगा, क्योंकि LHS में लॉग मल्टीप्लाई कर लिया, RHS में भी लॉग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब देखो जैसे कि हमें पता है लॉग m इंटू एन क्या होता है, अभी यहाँ पे 3 है, उससे कुछ मतलब नहीं है, ये सेम टू सेम रोल लगाना है। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास लॉग, ये एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, वैसे ऐसे कन्वर्ट कर दिया इस ये फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको यूज करके। अब देखो यहाँ से मेरा कन्वर्शन हो गया। अब log y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या आता है, डिफरेंशिएशन। अब विथ रेस्पेक्ट टू क्या, यहाँ पे हमें पता है कि कौन सा वेरिएबल है, x है, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ये सेकंड स्टेप है, डिफरेंशिएट करना है तुम्हें। अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे डिफरेंशिएट करना है, देखिए दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो लॉग वही है हमारे पास LHS में, LHS और RHS को डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स, यहाँ पे बोथ साइड्स भी डाल दो। अब देखो LHS में क्या आता है, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y, पर यहाँ पे 1/y लिख के छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम किसके साथ रेस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं, रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हम क्या आ जाएंगे 1/y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाता है, dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये हमें समझ, अगर यहाँ पे log x होता, देखो RHS में देखिए कैसा होगा, यहाँ पे हमारा वेरिएबल x ही है। देखो log x का क्या है, डिफरेंशिएशन 1/x, बट डिफरेंशिएशन ऑफ हमें क्या करना पड़ेगा, cos x भी करना पड़ेगा ना, जैसे कि हमने देखा था। देखो log x हमारा स्टैंडर्ड है, तो x हमारा क्या है, cos x है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे 1/x नहीं आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, cos x आना चाहिए। देखो कई बार क्या मिस्टेक हो जाता है, देखो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे cos x हमारे पास ये हमारा डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाता है आंसर, देखिए log x हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका डिफरेंशिएशन है 1/x, बट x हमारे यहाँ पे क्या है, cos x है, तो 1/x जो कि है cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये होगा तुम्हारा आंसर। डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे कहीं बार 1/x डायरेक्टली लिख देते हैं, ये मिस्टेक्स मत करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकता है,
ध्यान से देखिए, प्लस नेक्स्ट 1 बाई, देखो cos x अगेन cos 2x आ जाएगा नीचे, इनटू cos 2x का डिफरेंशिएशन हमें करना है, पहले लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट कीजिए cos 2x को, तो उसका आंसर हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 बाई cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x, देखो इतना लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, नेक्स्ट हम लास्ट स्टेप में चलेंगे। अब देखो 1 बाई वाई हमने लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स पे लिख दिया। अब देखो 1 बाई cos x लिख दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, देखो x वेरिएबल है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस साइन x डाल दो, 1 को हटा दो, माइनस साइन x, 1 से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 1 बाई cos 2x, ठीक है, 1 बाई क्या cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या हो जाता है, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन 2x इंटू 2 आ जाएगा आगे, देखो माइनस साइन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा ना, 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस डाल दिया, प्लस अब देखिए 1 बाई cos 3x डाल दीजिए, सो cos 3x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस साइन 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 3, है ना, तो वो लगा दीजिए। आप देखो हमारा फाइनल स्टेप आ जाएगा, देखो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ठीक से लिख दीजिए। अब देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाता है, tan x ना, तो कन्वर्ट कर दीजिए tan x, तो यहाँ पे माइनस साइन भूलना मत। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन 2x इंटू 2, देखो साइन 2x बाई कॉस 2x क्या हो जाता है tan 2x, तो लिख दीजिए माइनस साइन भूलना मत, तो 2 भी है तो 2 आगे लगा दीजिए tan 2x। अभी देखो यहाँ पे एक माइनस साइन है, पहले लगा दीजिए, देखो साइन 3x बाई कॉस 3x क्या हो जाता है tan 3x, tan 3x है तो आगे 3 लगा दीजिए, तो tan 3x, आगे 3 क्यों, यहाँ पे 3 है इसलिए डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नहीं आंसर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन चाहिए किसका, इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए था, तो ये हमें निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालोगे ना, तो ये 1 बाई वाई जो है उसको इससे लेके आ जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, वाई इससे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सबसे, इस सबसे मल्टीप्लाई होने का मीनिंग है वाई हमारे पास क्या था, इनिशियली हमने अज्यूम किया था ये, तो ये तुम्हें वाई डालना है, मतलब कि देखो मैं क्या करूँगा, वाई यहाँ पे लेके आऊँगा इनटू ये सब पूरा ये, ठीक है, ये पूरा लिख देना। उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में वाई को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इसके साथ, क्योंकि मैंने इनिशियली माना क्या था, ये वाई है, लेट वाई इज इक्वल टू दिस, ये सब मैं डाल दूंगा, मतलब कि cos x इंटू cos 3x 2x इंटू cos 3x वो डाल के इनटू ये पार्ट, ठीक है। तो इतना करने के बाद तुम्हारा आंसर खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम, यहाँ पे हम क्या करना है, y इज इक्वल टू ये मान लिया हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, लॉग ऑन बोथ साइड्स ना, तो लॉग लेंगे हम, तो log y इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे भी ले लेंगे, log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, ठीक है, अंडर रूट सबके लिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे log इंटू दिस पार्ट, अब मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि अंडर रूट एक्स का मीनिंग है x का 1 बाई पावर 1/2, ठीक है, ये तो पता होगा, ठीक है। अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x इज नथिंग बट x पावर हाफ, तो यहाँ पे हम वैसे ही लिख सकता हूँ, मैं इसको मैं ले सकता हूँ अंडर रूट समथिंग है इसका होल पावर हाफ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 होल पावर हाफ, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, हमें पता है एक फॉर्मूला, जैसे कि हमें पता है log m पावर n क्या हो जाएगा, n log m, ठीक है, मतलब कि जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। log m पावर n क्या हो जाता है, n log m, पावर जो है आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो log y को वैसे ही रख दो, RHS को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे हाफ आ जाएगा, log क्या आ जाएगा, ये पूरा। अब ये पूरा का मीनिंग है, देखिए पूरा लिख देता हूँ मैं फिर से,
अब देखो ये लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और फॉर्मूला है हमारे पास जो है, जो कि क्या है, मतलब कि देखिए लॉग यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ तीनों में भी प्रोडक्ट है, पर इन दोनों के बीच में क्या है, m बाई एन है ना, लॉग m बाई एन लगेगा इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, इसको सेपरेटली लिखेंगे। कैसे सेपरेटली लिखेंगे, देखिए सिंपल सी बात, हाफ हम लिख देंगे लॉग, मैं न्यूमरेटर को सेपरेटली लिख दूंगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, माइनस, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या है, लॉग m बाई एन क्या हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n होता है, इसलिए मैं कर रहा हूं हाफ लॉग m जो है ऊपर वाला, माइनस हाफ लॉग n, माइनस हाफ लॉग n क्या हमारे पास इतना पूरा है, x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, ठीक है, इतना लिखने के बाद हो गया। अब होने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। लॉग x, देखो प्रोडक्ट आ गया, m इंटू एन क्या हो जाता है, एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हाफ इंटू लॉग, यहाँ से तुम एक मिस्टेक निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने किया, क्या मिस्टेक हो सकता है, देखिए मैंने हाफ लॉग यहाँ से m माइनस एन किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, हाफ को दो बार लिख दिया, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हाफ तो एक ही बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करना। क्या मिस्टेक थी कि हाफ तो एक ही है हमारे पास, तो मैंने क्या कर दिया, देखो सेपरेशन में हमें क्या है मिल रहा है कि हाफ जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट हाफ हमें सेपरेटली एक के लिए नहीं ले सकते, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से रखना, ठीक है। तो हाफ इंटू लॉग दिस, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ये x माइनस वन इंटू, नहीं प्लस ना, ये कन्वर्ट हो जाता है प्लस x माइनस टू, अब माइनस ये क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस थ्री प्लस लॉग x माइनस फोर प्लस लॉग x माइनस फाइव, ठीक है। अब देखिए इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान से देखना है, और एक बात कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकता है, देखिए यहाँ पे माइनस डालने के बाद, ये माइनस इसके लिए नहीं है, पूरे के लिए है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, यहाँ पे भी लगाना है तो लगा दो, ठीक है। अब देखिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, लॉग ये प्लस लॉग ये हो गया। अब देखो डिफरेंशिएशन करने का टाइम आ गया, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स हमारा वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये तो हमें पता है क्योंकि लॉग वाई क्या हो जाता है, वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देन हाफ इंटू, ये हमारे पास क्या है, लॉग वन बाई वन माइनस एक्स माइनस वन क्या हो जाता है, हाफ इंटू, हाफ बार लिख दीजिए, वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, ठीक है। अब ये पूरा लिख सकते हैं हम, तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, पूरा लिख दो, फिर क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। देखो कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैंने देखो माइनस इसलिए डाला है, माइनस साइन, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा डाला है। अब देखिए ध्यान से देख सकते हो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे और कुछ डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स माइ वन बाई एक्स ना, वन बाई एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका x माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए x माइनस वन का डिफरेंशिएशन, वन का डिफरेंशिएशन वन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो वन ही आंसर। सब में ऐसे ही देख सकते हो, सबका डिफरेंशिएशन जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है वो वन है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा में मैं चाहो तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट दिस, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि वन बाई एक्स किया, उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन किया, इस सब में एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वन नहीं आ रहा है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो वन बाई टू हमारे पास आ गया, ये सब टर्म आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, y को इससे लेके आ जाएंगे, तो y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो y बाई टू हो गया, फिर वन बाई वन प्लस सब सेम टू सेम कॉपी करके लिख देना। अब देखो नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, y हमारे पास क्या दिया हुआ था, y हमारे पास जो क्वेश्चन और या तो हमने जो अज्यूम किया था y इज इक्वल टू दिस, ये वाला लेके यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ। तो हाफ है, y की जगह मैं क्या डाल दूंगा, ये पूरा क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन डालने के बाद तुम्हारा आंसर खत्म हो जाता है। तो इतना ही था, तो ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं, इनटू क्या, ये पूरा आंसर मतलब वन बाई एक्स माइनस वन, फिर प्लस वन बाई एक्स माइनस टू,
-1/x-3 ऐसे सो ऑन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।